आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हमारे जनपद के ही डलमऊ, शिवराजपुर, आदमपुर, नौबस्ता जैसे तमाम बिटौरा जैसे तमाम गंगा घाटों पर आज गंगा स्नान भी हो रहा है। आज ही वाराणसी की ऐतिहासिक, पौराणिक और प्रसिद्ध दीपावली का भी त्यौहार है और आज ही सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक जी की जयंती भी है, जिसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सभी हम सब के जीवन में मंगल हों और सबको मंगलमय करें। आज अपने इस वीडियो में मैं अपने फतेहपुर की कुछ घटनाओं के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे प्रदेश के अगुआ और मुख्यमंत्री पद पर आसीन योगी आदित्यनाथ जी पिछले दिनों बिहार के चुनाव प्रचार के दौरे में थे। वहाँ पर उन्होंने जंगल राज की जो 1995 तक था उसकी उन्होंने वहाँ पर खूब चर्चा की। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो फतेहपुर में घटनाएं घटी हैं, मैं वो सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उन घटनाओं को किस श्रेणी में रखते हैं। वो भी जंगल राज है या योगी बाबा का राम राज। सबसे लेटेस्ट घटना कल दिनांक 4/10/2025 की है, जब कलेक्ट्रेट परिसर में ज़िले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक आदमी ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की। ये तो भला हो वहाँ पर तैनात होमगार्डों का, जिन्होंने उसकी इस क्रिया को देख करके तत्काल उस पर काबू पाया और पुलिस के हवाले किया, जहाँ उसके वो पेट्रोल से सने हुए कपड़े उतरवाए गए और एक बड़ी दुर्घटना घटने से बच गई। सवाल ये उठता है कि वो आदमी आखिर आत्मदाह के लिए मजबूर क्यों हुआ। छोटा से छोटा जीव, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रत्येक जीव की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक जीव अपने जीवन के प्रति इतना सतर्क होता है कि वो जीवन जाने के भय से पता नहीं क्या क्या उपाय बचने के लिए करता है। लेकिन एक मनुष्य जब आत्मदाह करने पर उतर आए तो ये निश्चित है कि वो किसी बड़ी गंभीर समस्या, ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान उसके बस में नहीं है, तभी वो आत्मदाह या अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश करता है। जब पुलिस उसको पकड़ कर ले गई और उससे पूछताछ की तो उसने थाना किशुनपुर के अंतर्गत बरैची गांव का निवासी बताते हुए उसने अपनी आप बीती बताई। उसकी बताए के अनुसार पिछले 3 वर्षों से दबंग उसके परिवार को नष्ट कर रहे हैं। पहले उसके पुत्र का अपहरण हुआ, नातिन का अपहरण हुआ और पिछले दिनों उसकी पत्नी का भी अपहरण हुआ। स्थानीय पुलिस पे बार बार शिकायत और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी जब उसको पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला और कहीं से कोई न्याय नहीं मिला, तो उसने कल आत्मदाह करने की कोशिश की। आज के युग में भले ही ये मसला गंभीर न हो, लेकिन मानवता की दृष्टिकोण से ये मामला बहुत गंभीर है। आखिर प्रशासन होता किस लिए है? सिर्फ इसीलिए ना, जनता के टैक्स से वेतन पाने वाले ये लोग यदि जनता की ही समस्याओं से मुंह मोड़ लेंगे तो आम जनता का क्या होगा। दूसरी घटना उसके एक दिन पहले
यानी 3/10/2025 की है, जब बिजली विभाग के एसडीओ कार्यालय में ही बिजली विभाग के एसडीओ को कुछ ठेकेदारों ने जूतों, चप्पलों और कुर्सियों से पीटा। घटना के बारे में खोजबीन करने पर पता चला कि मामला पूरा कमीशनबाजी का था। जनपद वासियों को याद होगा कि अभी 15 दिन पहले ही बिजली विभाग का ही एक एसडीओ रंगे हाथों 10,000 की घूस लेते हुए विजिलेंस की टीम द्वारा पकड़ा गया था। आखिर सवाल यह है कि बार बार भ्रष्टाचार की घटनाएं उजागर हो जाने के बाद भी उच्चाधिकारी संज्ञान क्यों नहीं लेते और उस पर अंकुश लगाने का प्रयास क्यों नहीं करते? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी भी पूरी मिलीभगत इसमें सन्निहित है और वो इससे बरी नहीं हो सकते। और सबसे जो मज़ेदार घटना है वो स्वयं जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी जिलाधिकारी के अहलमत की है। वो जिलाधिकारी महोदय जो प्रतिदिन जनपद से आए हुए सैकड़ों लोगों की फरियादें सुनकर उनके समस्या का समाधान कराए जाने का आश्वासन देते हैं। खुद उन्हीं के दफ्तर का एक अहलमत पिछले 6 महीनों से लगातार अपनी समस्या से जूझ रहा है। मामला है कि उसने अपनी पत्नी के नाम एक प्लाट रारा गांव के पास कहीं खरीदा था और उस प्लाट पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। अपने प्लाट को मुक्त कराने के लिए उस अहलमद ने जिलाधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दिया। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि इस पर कार्रवाई करें। कोई कार्रवाई न होने पर अहलमद ने बार बार जिलाधिकारी महोदय के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अब तक उसका प्लाट कब्जा मुक्त नहीं हो सका। सवाल यह है कि जो जिले की इस 40-41 लाख जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सरोज पद पर बैठाले गए हैं, जब वो अपने कार्यालय के ही एक कर्मचारी की समस्या का निवारण नहीं करा पा रहे हैं तो आम जनता की समस्या का समाधान कैसे कराते होंगे? अब योगी जी इसको रामराज कहेंगे, मंगल राज कहेंगे या जंगल राज कहेंगे? ये सोचने की बात। ये तो कुछ घटनाएं हैं जो सामने खुलकर आई हैं। मेरे अपने कार्यालय में जनपद के तमाम थाना क्षेत्रों के सैकड़ों लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि उनकी एफआईआर संबंधित थानेदार ने नहीं लिखी। आखिर वो बेचारे जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? हर उस गरीब आदमी का हथियार तो केवल कानून होता है जिसके पास न पैसा है न कोई राजनीतिक पहुंच है। लेकिन यदि कानून के रखवाले ही उसकी न सुने तो उसके पास क्या विकल्प रह जाता है? सिर्फ अपनी जान देना या व्यवस्था से विद्रोह करना? प्रश्न बड़ा भयावह है। इसके अतिरिक्त 3 तारीख को ही हमारे पड़ोसी जनपद कानपुर ग्रामीण, जिसको अकबरपुर बोलते हैं, वहाँ पर भी हुआ, जहाँ जिले के विकास से संबंधित सबसे बड़ी बैठक दिशा का आयोजन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष वहाँ के चुने हुए सांसद होते हैं और सचिव वहाँ के जिलाधिकारी। और उस बैठक में लगभग प्रत्येक विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और नामी सदस्य भी उसमें उपस्थित रहते। वहीं पर जो सभा की अध्यक्षता कर रहे थे वर्तमान सांसद भोले सिंह और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी के बीच में किसी मुद्दे पर विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि मारपीट और गाली गलौज तक आ जाता है। ये कैसी व्यवस्थाएं हैं कि जिलाधिकारी
पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और ज़िले के सभी अधिकारियों के समक्ष 2 जनप्रतिनिधि जो अपने आप को जनता का सेवक, जनता का रहनुमा और जाने क्या क्या कहते हैं, स्वयं भिड़ जाते हैं और मारपीट और गाली गलौज तक उतर आते हैं। इस हालत को हम क्या कहेंगे? रामराज, मंगलराज या जंगलराज? तय आपको करना है। मेरा अनुरोध है कि कृपया यदि अभी तक आपने फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अपनी बात जो भी डालूं वीडियो में उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।